अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं एक नई कहानी के साथ हाज़िर हूँ जो हमारे माशरे की हकीकत बयान करती है। इसमें सब किरदार फर्जी हैं। देवर का रिश्ता, भाभी हैरान। मैं कुछ दिनों से अपने शोहर को परेशानी देख रही थी, पर मुझे इनकी परेशानी समझ नहीं आ रही थी कि क्यों है। मैं पूछती तो टाल देते। मेरा देवर अब मुझे कुछ परेशान लगा था। मैंने इससे भी पूछना चाहा पर कहता कुछ नहीं हुआ भाभी। मैंने इससे कहा फिर तुम्हारे भाई को शायद कोई परेशानी है, वो मुझे परेशान लग रहे हैं पर बता नहीं रहे, कुछ छुपा रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। तो मेरी बात पर मेरा देवर खामोश हो गया। मैंने इसकी खामोशी पर इसके चेहरे को बगौर देखा तो कुछ घबराहट में मुब्तला था। मुझे इस वक्त ऐसा लगा जैसे शायद वो दोनों ही मेरा देवर और शोहर एक बात पर परेशान थे, बस मुझे नहीं बता रहे। मैं अब परेशान होने के साथ साथ तजस्सुस में मुब्तला हो गई थी कि ऐसी क्या बात हो सकती है जो वो मुझसे छुपा रहे हैं, क्योंकि इस घर में मेरी बात चलती थी, जैसा मैं करूँ वही होता था। मेरी सास और एक नंद कोई नहीं थी, सिर्फ एक देवर था जो कुंवारा था और कुछ दिन पहले इसका रिश्ता एक जगह मैंने तय किया था। लेकिन हैरत की बात थी, इन लोगों को मैंने फ़ोन किया था कुछ बात करने के लिए, वो लोग मेरी कॉल नहीं उठा रहे थे। अब तो इनका नंबर भी बन जा रहा था। लेकिन इस वक्त देवर की ऐसी हालत देखकर मैंने ठान लिया कि अब तो अपने शोहर से मसला पूछ कर ही रहूंगी। आखिर मसला क्या है। इसलिए जैसे ही आज वो काम से थके हारे आए तो मैंने इनको चाय बनाकर दी और साथ बैठकर इनके चाय खत्म होने का इंतजार करने लगी। इन्होंने चाय खत्म की तो मैंने अपनी बात करने का आगाज किया। मैंने इस बार सीधा इनसे मदे की बात पूछी कि मुझे ये बताएं कि असल बात क्या है। मैं कब से आपको परेशान देख रही हूँ और अपने देवर को भी। आप दोनों ही मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। जो छुपा रहे हैं मुझे वो बताएं बात। मैंने इस बार अटल लहजे में कहा, मगर वो टाल मटूल से काम लेने लगे तो साफ साफ कह दिया जो बात है मुझे वही बताई जाए। इस बार मुझे बात जाननी है जो भी है। इतने दिनों से मैं देख रही थी इस बात से आखिर अपने शोहर को परेशान होता फिर देवर को। आखिर तो मुझे अब तो जासूसी होना था ना। बात जानने की जस्तजू में काफी बहस और जिद कर दी मैंने अपने शोहर से। और फिर जो बात इन्होंने बताई इसने मेरे पैरों से जमीन निकाल दी। मैं सख्ते के आलम में अपने शोहर को देखती रही। मुझे यकीन नहीं आ रहा था इस बात का कि ये वाकई सच है या वो मजाक कर रहे हैं, पर मुझे यकीन करना पड़ा इस बात पर, क्योंकि मैंने हकीकतन इस बात पर अपने शोहर देवर को परेशान देखा था। मैं बस इससे खामोश हो गई, क्योंकि मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। हर बार यही नतीजा निकलता था, पर क्यों मुझे इस बात ने इस बार संजीदगी सोचने पर मजबूर कर दिया। और मैं इस वक्त वाकई गहरी सोच में गुम हो चुकी थी कि क्या करना है अब। जब मेरे शोहर ने मुझे शहद का मारा और कहा, क्या कहाँ गुम होगी तुम, मेरी बात सुनकर अब क्या करना है, इसका क्या हल निकाले। इसकी परेशानी पर मैं होश है मैं आई और परेशानी से इनके चेहरे को देखती रही। मैंने इनसे कहा कि मुझे देवर की परेशानी हो रही है, इस पर क्या गुजर रही होगी इस बात की वजह से। इस बजाय चारे का तो कोई कसूर ना था ना। असल बात ये थी कि मेरा सिर्फ एक ही देवर था। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे। मेरी सास को फोत हुए 3 साल हो चुके थे। मेरी कोई नंद नहीं थी। इस वजह से घर की सारी जिम्मेदारियां और भाभी की देवर की देखभाल मेरे जिम्मे थी और मैं अपने पूरे हक और सच्चाई के साथ खुश सलूकी से इस जिम्मेदारी को पूरा कर रही थी। अब मेरे देवर की शादी की उम्र हो गई थी, पर मसला ये हो रहा था कि देवर का जहाँ रिश्ता करते अगले दिन ही इनकार हो जाता, क्योंकि एक तो मेरे देवर को कम सुनाई देता था, इसको कानून में मसला था। इस वजह से अब जहाँ मैंने इस बार रिश्ता तय किया था वहां से भी अगले ही दिन जब इन लोगों को मालूम हुआ देवर को कानों का मसला कम सुनाई देता है, क्योंकि मैंने जरा इस बात को छुपा रखा था इस बार। क्योंकि जहाँ भी रिश्ता करने जाते अगर ये बात बताते तो फौरन इनकार हो जाता। ये बात मेरे शोहर ने मुझे से छुपाई थी, जबकि देवर को बता भी रही थी। इसी बात की परेशानी इन दोनों की थी और मुझे इस परेशानी से बचाने के लिए वो लोग ये बात मुझे से छुपा रहे थे, क्योंकि अब मुझे समझ आ रहा था कि मसला बहुत संगीन है। इस बार कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये मसला भी बीच में ना आए और मेरे देवर की शादी भी हो जाए। मैं अपने शोहर को तसल्ली देकर कमरे से बाहर निकल गई। सोचा कि देवर से इस बारे में कुछ बात करती हूँ कि क्या करना है, कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा इस मसले का। दूसरे दिन मेरी पड़ोसन ने मुझसे पूछा कि देवर की शादी कब कर रही हो, अब तो रिश्ता भी हो गया है इसका। तो इसकी बात सुनकर मैं उदास हो गई। मेरी उदासी देखकर इसने मुझसे इसकी वजह पूछी तो मैंने इसे शादी बता दिया कि मेरे देवर का कि वो भी रिश्ता टूट गया, क्योंकि तुम्हें तो पता है मेरा देवर को कम सुनाई देता है, बस इसी वजह से लोग इनकार करके चले जाते हैं। मेरी बात सुनकर वो बोली कि तो लोगों को ना बताया करो, कल को खुद ही लड़की शादी के बाद सेट हो जाएगी तुम्हारे देवर के साथ, इसको कौन सी इतनी बड़ी बीमारी है। इसकी बात सुनकर मुझे हंसी आई कि इस बात तो मैंने ये बात छुपाई थी, पर पता नहीं कैसे इनको फिर भी मालूम हो गई। लेकिन मैंने अपनी पड़ोसों को नहीं बताया और इससे चंद बातों के बाद बात खत्म करना चाहिए। जब इसने कहा तुम एक और काम करो, मैंने तो जसूस से पूछा कौन सा, तो कहती एक पीर बाबा का पता देती हूँ, तुम्हें इससे दम करवा दो अपने देवर पर, इससे असर होगा तुम्हारे देवर की शादी भी हो जाएगी। मैंने
ये सुनते ही फौरन इससे इस पीर बाबा का पता ले लिया और देवर से इस बारे में बात की तो इसने साफ इनकार कर दिया इस काम को करने से। पर मैंने बहुत जिद की और इसको थोड़ा जज्बाती भी किया कि मैं तो तुम्हारा भला चाहती हूँ, तुम्हारे लिए सब कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें कोई परवाह ही नहीं, अपनी भाभी की बात मानना नहीं तुमने। ऐसी 2-4 बातें मजीद करके इसको अपनी बात के घेरे में ले लिया और अगले ही दिन इन मामलों से मैं तंग आकर इसको दम करवाने ले गई। पीर बाबा को सारा मसला बताया और वजह भी, जिसको सुनकर इन्होंने कुछ बातें कही जिस पर इस वक्त हमने अमल किया। फिर पीर बाबा दम करके कहने लगे अगली जुमेरात इसका रिश्ता पक्का हो जाएगा। और इस बात ने मेरी आंखों में रोशनी भर दी कि अचानक इतनी जल्दी काम हो जाएगा, मुझे तो मालूम ही नहीं था। मैंने तो हैरत के समंदर में डूबे हुए बेयकीनी का इजहार भी कर दिया, जिस पर पीर बाबा कुछ नाराज से हो गए तो मैं कसियानी हो गई। पर मैं कब से ये बात महसूस कर रही कि पीर बाबा मेरे देवर को बड़े गौर से देख रहे थे, जैसे बारीक बीनी से इसका जायजा ले रहे हो। इसके बाद इन्होंने मेरे देवर से अपना फ़ोन नंबर मांगा, जबकि राब्ते के लिए मैंने अपना फ़ोन नंबर देना चाहा कि इनसे मैं राब्ते में रहूंगी, क्योंकि मेरे देवर को इसमें साहब में कहाँ दिलचस्पी थी जो वो इससे राब्ते में रहता और इसके बताए कामों पर अमल करता। पर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब पीर बाबा ने कहा तुम अपना फ़ोन नंबर नहीं दो, अपने देवर का दो, मुझे इसका चाहिए। मैंने सहूलत से पीर बाबा के नाराज़ होने के डर से बात को संभाल कर फिर से अपना नंबर देना चाहा कि देवर भी नाराज ना हो, पर पीर बाबा ने सख्ती से मना कर दिया और कहा काम करवाना है तो जो जो मैं कहूँगा वो करना होगा, जिसका ये मसला इसी का फ़ोन नंबर मुझे चाहिए, इससे राब्ता रखना। मैंने क्योंकि कुछ मामलात ऐसे हैं जिनका तुम लोगों को इल्म नहीं। पीर बाबा की बात पर मैंने अपने देवर को इल्तिजाई नज़रों से देखा तो इसने न चाहते हुए भी मेरी बात मानकर अपना फ़ोन नंबर पीर बाबा को दे दिया। इसके बाद जो खुशी और रौनक मैंने पीर बाबा के चेहरे पर देखी तो मुझे इस खुशी की असल वजह समझ नहीं आई कि इसमें तो मैं आम सी बात है, रोज़ हज़ारों लोग इनसे काम करवाने आते होंगे और हज़ारों से वो इस तरह बात करते होंगे, फ़ोन नंबर लेते होंगे। पर यहाँ जो इनके मेरे देवर से फ़ोन नंबर लेते वक्त मसरत और खुशी थी वो मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर कर रही थी कि ऐसा क्यों है। मैं देवर को वहाँ से ले घर आ गई और यहाँ वहाँ इसके लिए रिश्ता देखने लगी, क्योंकि जुमेरात तक कहा था पीर बाबा ने तो मैं भी जल्दी करने लगी और अपने देवर के लिए दूसरे रिश्ता देखना शुरू कर दिया। अभी 1-2 दिन ही इस बात को गुजरे थे जब मैंने अपने देवर के अंदर कुछ बदलाव सा महसूस किया। वो ज्यादा वक्त मोबाइल फोन में गुम रहता या घर से बाहर रहता और इसका लहजा भी बदला हुआ था। मैंने सोचा कि ऐसा क्यों है, इतनी जल्दी ऐसा बदलाव देवर के अंदर कहाँ से और कैसे आ गया। यहाँ मैं इसके लिए रिश्ता देख रही थी, जब इससे इस बारे में बात करती तो वो टाल मटोल कर देता बात को। और मैंने फिर इस बारे में अपने शोहर से बात की, इनको अपने देवर के इस बदलाव का बताया तो इन्होंने भी हैरत का इजहार कर दिया। एक तो मेरे शोहर को दफ्तर के काम से फुर्सत कम मिलती थी, इसलिए वो घर पर कम ध्यान देते थे, हर चीज़ मुझे संभालना होती थी और अभी तक हमारी कोई औलाद भी नहीं हुई थी। मुझे औलाद का बहुत शौक था, रोज़ दुआएं करती थी इसके लिए और मुझे उम्मीद थी कि मेरे यहाँ भी औलाद होगी। पर कभी कभी ये सोचकर मैं उदास और दुखी हो जाती जब औलाद की कमी शिद्दत से महसूस होती थी। पर मेरे शोहर बहुत अच्छे थे, मुझे इस बात पर हमेशा मुझे तसल्ली देते कि जब अल्लाह ने चाहा तो हमारे यहाँ भी औलाद हो जाएगी। इसकी रहमत से हमें मायूस नहीं होना चाहिए। तो बस मैं इसी उम्मीद पर बैठी थी कि मुझे ये रहमत भी ज़रूर मिलेगी। बस जल्द याद पर वक़्त का देर कोई तयन नहीं था कि कब। पर खैर इस वक्त मैंने शोहर को कहा कि आप नज़र रखें देवर पर कि वो बाहर कहाँ ज़्यादा वक्त गुजार रहा है और किसके साथ होता है। मुझे इसमें यह तब्दीली कुछ अजीब महसूस हो रही थी। कभी पहले इसको इस तरह देखा जो नहीं था मैंने, शायद इसलिए वो मुझे अजीज था अपने भाइयों की तरह मैं इसको समझती थी, तो इसका अच्छा बुरा सोचना मेरा फर्ज तो था ही, साथ जिम्मेदारी भी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि रात कोई बुरा हो, क्योंकि वो अपनी ही हल्की सी कम सुनाई देने वाली बीमारी से पहले ही बहुत कुछ सह चुका है। लोगों की बातें, ताने, इसकी बुरी नजरें और हर तरफ से धुतकार ने इसको एहसास कम तर बना दिया था। इस बात का मुझे को बहुत दुख रहता था और मेरे शोहर को भी। इस वक्त मेरे शोहर ने मुझे तसल्ली करवाई कि वो पता करवाएंगे, नजर रखेंगे कुछ दिन इस पर कि वो आजकल क्या कर रहे हैं। इनकी बात भी, इनकी तय भी, क्योंकि मुझे मालूम था अब इन्होंने ऐसा कहा है तो वो ऐसा कर देंगे और मैं मुतमईन हो गई और बेफिक्र हो गई। फिर अगले दिन एक जगह देवर के रिश्ते की बात मुझे बढ़ती नजर आई तो मैं खुश हो गई कि इस पीर बाबा की बात सच होती नजर आ रही थी। मैंने सोच लिया था देवर का रिश्ता पक्का हो जाए तो चट पगनी पट ब्याह करूंगी और इस कहावत पर अमल करूंगी जो कहते हैं हथेली पर सरसों जमाना, और फिर इस पीर बाबा के आस्थाने पर मिठाई भी लेकर जाऊंगी। इनका शुक्रिया अदा करूँ। मैंने इस रिश्ते के बारे में अपने देवर से बात करने का सोचा और अगले ही दिन इस रिश्ते के बारे में बात की और कहा कि इस बार तैयारी पकड़ो अपनी, इस बार
पक्का है, रिश्ता पक्का हो जाएगा तो फौरन शादी करवाऊंगी तुम्हारी। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब देवर ने इनकार कर दिया और कहा आपको कहीं पर भी रिश्ता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इसकी बात समझ नहीं आई और इससे पूछा कि पर क्यों, तो इसने कहा जुमेरात का इंतज़ार करें, आप देखें इस पीर बाबा की बात में सच्चाई है या नहीं, कैसे होगा ये। इसकी बात पर मैंने कहा कि हम हाथ पर हाथ धरे रख कर नहीं बैठ सकते, कोशिश तो हमने करनी है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं बस बिना कुछ कहे घर बैठे जुमेरात तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया। कोशिश करनी हमें है। मेरी बात सुनकर फिर इसने जो मुझे समझाया, इसने मेरे कान खोल दिए कि फिर तो इसका कोई फ़र्क नहीं हुआ ना भाभी कि वही मेहनत हम करें, जबकि हमने तो इस पीर बाबा की बात पर यकीन रख के बैठना है कि क्योंकि ये दम तवीज़ तो इसके लिए होते हैं कि काम खुद ब खुद हो जाए। कोशिश तो हमें दुआ करने के बाद करनी चाहिए ना, क्योंकि इसमें देर होती है। फिर इसने मुझे समझाया कि मैं पीर बाबा वगैरह की बात कुछ नहीं होती, सब कुछ अल्लाह कर रहा है करता है और इसी के हाथ में है, ये चक्कर छोड़ दे। इसके समझाने के बावजूद मुझे जुमेरात का फिर भी शिद्दत से इंतजार था। तो जस्ट उठा के देखते हैं तब तक क्या होता है। पर जब अगली जुमेरात आई तो देवर खुद ही एक लड़की घर ले आया। अपने देवर से इसके बारे में पूछा तो इसका जवाब सुनकर मेरे ऊपर आसमान टूट पड़ा। इसने कहा कि मैंने शादी कर ली है भाभी, ये मेरी बीवी है। मुझे यकीन नहीं आया कि इसकी बात पर हैरान परेशान मैंने घूंघट उठाया। इस लड़की को तो होश उठ गए, क्योंकि वो कोई और नहीं, वो बिल्कुल इस पीर बाबा जैसी थी जिससे मैंने अपने देवर पर दम करवाया था। मैंने इस बात का फौरन इन दोनों से इजहार कर दिया तो देवर की बात ने मेरे 14 तबक रोशन कर दिए कि ये वही बाबा है, और मुझे समझ ना आया कि वो कहना क्या चाहते हैं। अगर वो बाबा है तो लड़की क्यों है? क्या इसने ड्रामा किया था सारा? वो क्यों बनी बाबा? वो कौन थी? और मैं हैरान हो गई। इस लड़की का ऐसा हुलिया देखकर दुल्हन के रूप में थी वो। मैंने हैरत, इतने सारे सवाल मेरे जहन में उठ रहे थे जिनका जवाब मुझे इस लड़की ने दिया। इसका नाम सबा है और वो बेवा औरत है और मुझे अपनी रोजी रोटी के लिए नकली दाढ़ी मूछ लगाकर बाबा बनकर बैठी हुई थी, क्योंकि और कोई काम इसको मिल नहीं रहा था। अब जब इसने मेरे देवर का मसला सुना तो इसने अपने सहारे का सोचा, वो देवर से निकाह करे तो इसको सहारा मिल जाएगा और घर भी, जबकि मेरा देवर भी एहसास कमतरी का शिकार था। इसकी बात मानकर फौरन इससे निकाह कर लिया। मुझे अब समझ आया तो ये वजह थी जो वो मेरे देवर का नंबर लेने पर जिद कर रही थी और मेरे देवर से वो राब्ते में थी। इस वजह से देवर का रवैया या बदला सा था। फिर सबा ने मुझे समझाया कि तवीज़ दम वगैरह बीच में कुछ नहीं होता, हम लोग तो बस रोटी की लालच में लोगों को गुमराह करते हैं। आप इन पर यकीन ना रखें, सब झूठ है। हर काम करने वाला वाहिद अल्लाह है और इसने भी तो तौबा करके अब ये काम छोड़ दिया। इसके समझाने पर मैं भी समझ गई सारी बात और अल्लाह से तौबा की और फिर मैंने हंसी खुशी इनकी शादी को कबूल कर लिया और बहुत सुकून से अब हमारी ज़िंदगी गुजर रही है। कुछ वक्त बाद मेरे यहाँ एक बेटे की पैदाइश भी हुई थी जिसने मेरी ज़िंदगी खूबसूरत बना दी थी। अल्लाह हम सबको हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन।